दोस्तों, आज की कहानी है नमक का दरोगा पार्ट 2। ये कहानी भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात की घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपी दीन को मिली, वो रात में ही कंबल ओढ़ दरोगा जी के पास पहुंच गए और बोले, दरोगा जी, ऐसा क्या जुर्म हो गया कि वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है? दरोगा बंशीधर जी ने बोला, यह सरकारी फरमान है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, हमारे लिए तो आप ही सरकार हैं और हम किसी को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारा आपसी मामला है। हम न कभी आपसे बाहर थे और न कभी रहेंगे। हुजूर, आपने बेवजह तकलीफ उठाई। अलोपीदीन ने आगे कहा, भला ऐसा हो सकता है कि हम आपके सरहद से गुजरे और आपकी सेवा करना भूल जाएं? बस मैं तो कुछ देर में आपकी सेवा में हाजिर होने ही वाला था। लेकिन दरोगा बंशीधर पंडित अलोपीदीन की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बंशीधर एक ईमानदार दरोगा थे, इसलिए अलोपीदीन की घूस देने की बात पर सख्त लहजे में बोले, मैं ऐसा दरोगा नहीं हूं जो दौलत के लिए अपना ईमान बेच दे। मैं आपको अपनी हिरासत में लेता हूं और आपको मेरे साथ चौकी में चलना होगा। अब मैं यहाँ पर आपसे कोई बात नहीं करूंगा। इतना कहकर दरोगा जी ने जमादार पलटू सिंह को कहा, अलोपीदीन को हिरासत में ले लो। बंशीधर के सख्त रवैये से पंडित अलोपीदीन दंग रह गए। वहां मौजूद सभी लोगों में दहशत मच गई। पलटू सिंह हुक्म पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने लगा, लेकिन उनका साहस न हुआ कि वह अलोपीदीन का हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई ऐसा दरोगा देखा है जो पैसे के आगे नहीं झुका। साथ ही वह यह भी सोच रहे थे कि दरोगा जी अभी नौसिखिया जान पड़ते हैं और माया के मोह से दूर हैं। अलोपीदीन ने बड़ी विनम्रता से कहा, साहब ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे बर्बाद करके आपको क्या हासिल होगा? मैं आपसे अलग नहीं हूं। अलोपीदीन की गुजारिश पर बंशीधर गुस्से में अब बोले, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इधर अलोपीदीन का अभी तक यह भ्रम बना हुआ था कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने बंशीधर को 5,000 रुपये देने की बात कही, लेकिन दरोगा बंशीधर गुस्से में बोले, 5,000 तो क्या, 5 लाख देकर भी दरोगा बंशीधर का ईमान नहीं खरीदा जा सकता। अलोपीदीन के लाख कोशिशें करने के बाद भी बंशीधर अपने उसूलों पर डटे रहे। अब बात 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा ने रुपयों के प्रति कोई लालच न दिखाया। दरोगा बंशीधर ने पलटू सिंह को फिर से हुक्म दिया, आरोपी को हिरासत में ले लिया जाए। जैसे ही पलटू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना पर सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे और पंडित अलोपीदीन सदमे में थे। अगले दिन पंडित को अदालत में पेश किया गया था। जो भी पंडित को देखता चौंक जाता। यह पहली बार था पंडित गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। सरकारी अधिकारी उनके भक्त, वकील और जज उनके आज्ञा पालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकीलों की फौज तैयार की जा रही थी। पैसों की चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर दरोगा बंशीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत न था। उन्हें विश्वास था कि मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। जज ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा बंशीधर के पास से मुंह चिढ़ाते हुए गुजर गए।
दरोगा को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा और उन्हें नौकरी से भी हटा दिया। दरोगा बंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न मानी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं। मुंशी बंशीधर चुपचाप यह सब सुनते रहे। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर के दरवाजे पर एक रथ आकर रुका। वो आलोपी दीन थे। उन्हें देखते ही मुंशी के पिता कांपने लगे और दौड़े दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर प्रणाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगते हुए कहा, बहुत ही नालायक लड़का है, इससे अच्छा होता है कि हमें भगवान बे औलाद रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बंशीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे माफी न समझें, क्योंकि माफी मांगने के लिए मैं इतनी दूर न आता। इस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने बड़े बड़े सेठ देखे, बड़े बड़े अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। बंशीधर को लगा था कि पंडित उनकी बेइज्जती करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों को सुनकर दरोगा का भ्रम दूर हुआ। दरोगा बंशीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। बंशीधर ने पंडित जी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, यह आपका बड़प्पन है। मैं लालच में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूं। आलोपी दीन ने बंशीधर से विनम्रता से कहा, वहां पुल पर आपने मेरी एक न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी। बंशीधर ने कहा, भला मैं आपके क्या काम आ सकता हूं, लेकिन आप जो करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा, कोई गलती न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर को सौंप कर बोले, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब बंशीधर ने उस स्टैम्प लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का प्रबंधक बनाने का फैसला लिया था। पत्र के मुताबिक बंशीधर को सालाना 10,000 रुपये, साथ में अन्य सुविधाएं जैसे अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर। बंशीधर कांपते हुए शब्दों में बोले, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको ना कर सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। आलोपी दीन हंसते हुए बोले, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक योग्य शख्स की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न तो समझ है और न ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की जरूरत होनी चाहिए। बंशीधर की बात सुनकर आलोपी दीन ने बंशीधर को हाथ जोड़कर कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाह है और ना ही किसी अनुभवी की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है, जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाएं। आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर बंशीधर की आंखें भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर देखा, नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य यह दो वह चीज हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये वो दौलत और सम्मान है जिसे हर कोई नहीं पा सकता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें
साथ में कमेंट्स भी करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद।